विडमो लोई सब साहुरम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवादी प्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादी प्रभु शांतिनाथ भगवान की, चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, विश्व प्रभु महावीर भगवान की, आचार्य श्री सन्नति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। महानुभाव, जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोग नित्य प्रति बोलते हैं। कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती हैं कि जो हम लोग बोलते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ चीजें हमारे जीवन में इस तरह की होती हैं कि हमारी आदत हो गई है कि हमें बोलना। कुछ चीजें इस तरह की होती हैं कि हम लोग अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं कि हमें कुछ भी मिले, हमें जैसा भी मिले, हमें वह बोलना जरूरी है। तो आज कुछ सूत्रों के माध्यम से आप समझेंगे कि हमारा जीवन किस तरह से है, हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है, हमारा जीवन किस तरह से हो रहा है और हम अपने जीवन में किस तरह से अपने जीवन को सही और स्वच्छ कर सकते हैं। तो कुछ सूत्र हैं। सबसे पहला सूत्र है जो हम अक्सर बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। आज बच्चे से लेकर जवान तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, मंदिर के पुजारी से फैक्ट्री के मालिक तक, फैक्ट्री के वर्कर से लेकर घर में रहने वाली गृहिणियों तक, हर आदमी के मुंह से बात निकलती है, मेरी तो किस्मत खराब है। किस्मत इंसान की खराब नहीं होती। किस्मत को खराब बनाना या अच्छा बनाना यह इंसान के अपने हाथ में होता है। आजकल अक्सर में हम लोग कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं संपन्न हुआ, कोई भी कार्य ठीक से नहीं हुआ, हम लोग तुरंत दोष देना चालू कर देते हैं कि हे भगवान मेरी किस्मत कैसी बनाई, मेरी तो किस्मत खराब है। अरे भाई, जो किस्मत आपको मिली है कई लोगों को तो वह भी नहीं मिला, जो आपके पास है बहुतों को तो वह भी नहीं मिला। लेकिन हम लोगों की आदत पड़ चुकी है, हम कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं है, आपको भगवान ने अवसर दिया है, आपको भगवान ने कार्य करने की क्षमता दी है, आपको भगवान ने आपको किस्मत को बदलने का मौका भी दिया है। आप सोचिए कि आप मनुष्य हैं, आप बोल सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यही तो आपकी अच्छी किस्मत है। आप उन पशुओं को देखो, आप उस अंधे व्यक्ति को देखो जो चौराहे पर बैठकर भीख मांग रहा है, उसको अगले पल का भी भरोसा नहीं है कि मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कोई गाड़ी से धक्का तो नहीं लग जाएगा। लेकिन कम से कम आपके पास में 2 टाइम की भोजन की रोटी तो है, रात को सोने के लिए गद्दा तकिया बिस्तर तो है, ओढ़ने के लिए चादर तो है, चलाने के लिए पंखा तो है, कूलर तो है, एसी तो है। लेकिन बस समस्या ये है कि जो व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है उसको फ्लैट से संतोषी नहीं, वह बंगले के विचार में रह रहा है और बंगला नहीं मिल रहा तो अपनी किस्मत को टोकता है, मेरी किस्मत खराब है। अरे भाई, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी किस्मत तो बहुत उत्तम है कि कम से कम तुम्हारे पास में रहने के लिए छत तो है। कई लोग ऐसे हैं, तुम्हारे साथी, तुम्हारे मिलने वाले, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन कि जिसके पास में रात को सोने के लिए चादर तो है लेकिन ऊपर छत टीन की है, उनसे तो बच्चे। किस्मत आपको बदलने के बार बार मौके देती और आप एक बार कोई कार्य नहीं हो पाया तो किस्मत को मत दोष दो, आप उसको और करने का प्रयास करो, आप उसको और करने का प्रयास करो, क्योंकि आप किस्मत पर दोषारोपण करते हो तो आगे आपके जीवन का उत्साह समाप्त हो जाता है, आपके जीवन का कार्य करने की जो एक ऊर्जा है वह समाप्त हो जाती है, आपके कार्य करने की जो एक संसा है, मनसा है, वह समाप्त हो जाती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 10,000 बार असफल हुआ,
व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम 10,000 बार असफल हुआ, लेकिन उसके बाद में उसने सफलता को प्राप्त कर लिया। बचपन में वह मंदबुद्धि था, गरीब था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, उसने हार नहीं मानी। बचपन में वह मंदबुद्धि था, गरीब था, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी माँ ने उसको घर में रहकर पढ़ाया, प्राइवेट ओपन पढ़ाया। 10 साल की उम्र में उसने अपना पहला आविष्कार कर दिया। आप सबको पता है ये जो रोशनी हमें मिल रही है, बल्ब के आविष्कारक कौन थे? थॉमस नाम के जो व्यक्ति थे, थॉमस ऑडियो नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने अपने जीवन में 10 साल की उम्र में पहला आविष्कार कर दिया और बाद में सफलता पाते पाते बल्ब का आविष्कार कर दिया। और आज पूरी की पूरी दुनिया बल्ब की रोशनी से जगमगाती है। उस आविष्कारक की आप जीवनी को पढ़ोगे तो आपको पाओगे कि उसकी कितनी बार, कम से कम 10,000 बार असफल होने के बाद। असफलता मिलना आपकी किस्मत खराब होने की निशानी नहीं है। असफलता तो आपको इसलिए मिलती है कि आप सफल होने का और प्रयास करो, आप और आगे बढ़ने का प्रयास करो और आप आगे चलने का प्रयास करो। थॉमस की आप उदाहरण को देखिए, थॉमस के आप जीवन को देखिए तो आप पाओगे कि वह अपने जीवन में कितनी बार असफल हुआ, लेकिन जाकर सफल हो गया। और आज जो पूरी दुनिया की किस्मत उसने बल्ब के माध्यम से जगमा दी। हो सकता है वह पहली बार, दूसरी बार असफल होता और अपनी किस्मत पर होता, मेरी तो किस्मत खराब, में कुछ कर ही नहीं सकता। वह ऐसा सोचता तो जीवन में कभी भी वह बल्ब का आविष्कारक बन ही नहीं सकता। बल्ब का आविष्कारक बना और आज उसने पूरी दुनिया को जगमा दिया। किस्मत पर मत रोइए, किस्मत पर गर्व करिए, किस्मत पर फख्र करिए कि हे प्रभु, जो किस्मत आपने मुझे दी है वह तो किसी के पास भी नहीं है। हाँ, किस्मत में असफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, उतार आएंगे, चढ़ाव आएंगे और अपने जीवन को हम लोग लक्ष्यहीन कर देते हैं। किस्मत खराब बोल के हम अपने जीवन को लक्ष्यहीन कर देते हैं, लक्ष्यहीन कर देते हैं। और जो समझदार होते हैं वो खराब को भी अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। आप विचार करिए कि जब आपकी गाड़ी रास्ते में खराब होती है तो आप क्या कहते हो? मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी रास्ते में गाड़ी खराब होगी। और जो समझदार व्यक्ति होता है वह किस्मत को दोष नहीं देता, अपने पीछे से स्टेपनी निकालता है और गाड़ी का पहिया बदलता है और आगे चल देता है। अपनी किस्मत को जिस प्रकार से गाड़ी का पहिया ठीक करने के लिए गाड़ी की डिक्की खोल के उस पर से स्टेपनी निकालकर आपको बदलना पड़ेगी, उसी प्रकार से किस्मत में जब कोई समस्या आ जाए, जीवन में कोई समस्या आ जाए, किस्मत को दोष मत दो, बल्कि क्या करना चाहिए, आपको उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो कुछ सूत्र बता रहा हूं कि पहला, हम लोग अक्सर बोलते हैं किस्मत खराब है, किस्मत खराब नहीं होती, खराब हम खुद अपने आप को कर लेते हैं। दूसरा सूत्र है, बैंक में खाते सबके हैं लेकिन भूखे सारी दुनिया। बैंक में खाते सबके हैं लेकिन उसके बाद भी दुनिया भूखी है। कैसे खाते? बैंक में मैं समझता हूँ कि 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा होता है, उसका बैंक में अकाउंट खुल जाता है, खाता खुल जाता है, लेकिन सारी दुनिया भूखी है। कैसे भूखी है? ऑफिस में घर से भोजन आ गया, ऑफिस में घर से भोजन आ गया, 10 बजे भोजन आया, सोचा 10:30 बजे खाऊंगा, थोड़ा सा कम उठा लूंगा। 10:30 बजे कोई ग्राहक आ गया, सोचा इससे बात कर लूं फिर खाना खाऊंगा। 11:30 12 बजे बैंक का मिडिल टाइम हो गया, सोचा बैंक में खाते में कुछ पैसे डालूं फिर खाऊंगा। ऐसे करते 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 क्या हुआ, शाम को 5 बज गई। अब मन में विचार आया कि अब क्या खाना है, घर जाकर परिवार के साथ में खाऊंगा। तो सोचिए, बैंक में तो खाता है लेकिन जिंदगी में, अरे आप जो कमा रहे हो बैंक के लिए तो कर रहे हो, बैंक के खाते में भरने के लिए दे दनादन, लेकिन पेट की भूख को शांत कैसे करो? पहले पेट के खाते को सही करो, उसके बाद में बैंक के खाते को सही करोगे तो समझ के करना कि जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं, बैंक के खाते को तो मैनेज कर रहे हैं लेकिन अपने शरीर के खाते को मैनेज नहीं कर रहे। आपकी आंखों को मैनेज करिए, आपके कान को मैनेज करिए, अपने हाथों को मैनेज करिए, अपनी नाक को मैनेज करिए, अपने मुंह को मैनेज करिए, उसके बाद में बैंक के खाते को मैनेज करिए। बैंक में कितने भी खाते कर लो लेकिन जीवन में भूखे हो तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं। हर व्यक्ति के पास बैंक में खाता है, हर व्यक्ति के पास में बैंक की व्यवस्था है,
लेकिन सचमुच में वह खा पा रहा है कि नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बैंक में खाते रखने का फायदा होता है। आप लोगों ने बचपन में जब हिंदी की वर्णमाला पढ़ी होगी तो आता था का, खा, गा और खा। सबसे पहला सूत्र है का, शब्द जो है पहला है का से लोगों ने आपको कबूतर पढ़ा दिया, का से लोगों ने आपको कहानी समझा दी। लेकिन मैं अपनी थ्योरी दूसरी बताने का चाहता हूँ, आपको चाहता हूँ उस तरीके का प्रैक्टिकल करके जीवन में कल्याण करो कि सबसे पहले जो का है इसका मतलब है कमाओ। सबसे पहले का है उसका मतलब है कमाओ, और उसके बाद में आता है खाओ। खा से खरगोश नहीं, खा से खाओ। का से कमाइए और खा से खाइए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, का से कमाइए और बा से बैंक में भरिए। एक हम चालू कर दिया। अरे कमाते क्यों हो, पहले अपना खाइए, उसके बाद में बच जाता है तो बैंक में भरने का प्रयास करिए। लेकिन बैंक के खाते में भरे जा रहे हैं और मुंह का जो खाता है उसको खाली कर रखा। अरे बचा के करोगे क्या, जोड़कर करोगे क्या? जो जोड़ता है, जो जोड़ के जाता है उसके जीवन में भी जोड़ लगता है। और जोड़ कहाँ पे लगता है? कपड़ा फट जाता है तो जोड़ लगाया जाता है, दीवार में कोई छेद होता है तो जोड़ लगाया जाता है। उसी प्रकार से शरीर में जब कोई तकलीफ आती है तो उसको जोड़ा जाता है। और बैंक में जो एफडी जमा हो रही है, आधी जमा हो रही है, कब निकलती है? जब हम समय पर खाते नहीं, समय पर पीते नहीं, समय पर बोलते नहीं, समय पर काम नहीं करते तो बीमार पड़ते हैं, और बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में भर्ती होते हैं, और अस्पताल में भर्ती होते हैं तो सारा बैंक के खाते को ओपन करना पड़ता है। तो ये कोई बुद्धिमानी की निशानी नहीं, ये कोई बुद्धिमत्ता की निशानी नहीं है कि आपने पहले बैंक में भरा और उसके बाद में बैंक से निकालकर खराब किया। अरे इससे अच्छा तो पहले कमाता, खाता और उसके बाद में बैंक में भरता, तो निश्चित रूप से कोई समस्या आती ही नहीं। प्रभु के सामने किस्मत को दुश्मन को, प्रभु के सामने किस्मत के बारे में बुरा मत कहो, प्रभु के सामने जाकर कहो कि प्रभु में गुनहगार हूं, प्रभु में पापी हूं, लेकिन जैसा भी हूं आपका, मैं अच्छा भी हूं तो आपके पास हूं, और मैं बुरा भी हूं तो आपका दास हूं। यदि मैं अच्छे में आपका दास हूं तो बुरे में भी मैं आपके पास में हूं। जो अच्छे में गुरु का प्रभु का दास होता है वह बुरे में उनके सबसे ज्यादा पास होया करता है। तो पहला सूत्र है किस्मत को दोष मत दे, किस्मत खराब है ये चिल्लाए मत। दूसरा, बैंक में खाते हैं पर कहीं भूखे तो नहीं। तीसरा है मजबूर नहीं मजबूत बनो, मजबूर नहीं मजबूत बनो। मैं कहता हूं लोगों से कि भाई कल जैसे आज 14 का दिन है, आज चतुर्दशी है, प्रयास करना कि आज समय से भोजन कर लेना। महाराज जी बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। मैंने पूछा क्या मजबूरी है? बोले मैं यदि रात को नहीं खाता हूं तो बच्चे नाराज हो जाते, मैं यदि रात को नहीं खाऊंगा तो मेरे दोस्त नाराज हो जाएंगे, और मेरी बेटी तो कहती है कि पापा मैं आपके साथ में भोजन नहीं करूं तो मुझे नींद नहीं आती, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे रात को खाना पड़ता है। मैंने पूछा बेटी कितने साल की? बोले महाराज जी 5-6 साल की होगी। मैंने कहा तुम्हारी ससुराल कहाँ पर है? बोले महाराज जी आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? यदि मान लो मैं किसी व्यक्ति से पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे कितने बच्चे, आदमी खुशी खुशी बताता है। पूछता हूँ व्यापार क्या करते हो, खुशी खुशी बताता है। और उसके बाद में यदि 2-4 प्रश्नों के बाद में मैंने पूछ लिया कि तुम्हारी ससुराल कहाँ पर है, तो आदमी के चेहरे पर ऐसी बाधा बढ़ने लग जाती है, आदमी का चेहरा ऐसा निराश होने लग जाता है, उसको लगता है पता नहीं मैंने उसका बैंक बैलेंस के बारे में इंक्वायरी पूछ दी क्या। घबराते हैं लोग, कहीं ऐसा ना हो कि महाराज जी मेरी ससुराल वालों को भी जानते हो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। तो मैंने पूछा कि ससुराल कहाँ पर है? उसने कहा कि महाराज जी 24 घंटे का सफर ट्रेन से होता है। तो मैंने पूछा तुम्हारी पत्नी कभी साल में 6 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में मायके तो जाती होगी?
अरे बोले क्या मजाक वाली बात कर दी महाराज जी आपने, मैं तो इस इंतजार में रहता हूँ कि मायके कब जाए। तो भी मैंने कहा कभी तो जाती होगी। हाँ बोले साल में 2 चक्कर तो हो जाती है। और मैंने कहा कितने दिन को जाती होगी? बोले 10-15 दिन तो हो ही जाता है। तो मैंने पूछा कि 10-15 दिन को जाया करती है तो उसमें बेटी साथ में जाती है कि घर में रहती है? बोले महाराज जी 5-6 साल की बच्ची माँ के बिना कैसे रहेगी? तो मैंने कहा रात को उसको तुम खाना कैसे खिलाते हो जो तुम कहते हो कि मैं नहीं खाऊंगा तो मेरी बूटी भूखी रह जाएगी, ये तुम्हारी मजबूरी नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा बहाना है। मजबूरी से नहीं, मजबूरी से आगे बढ़ने का प्रयास करो। मजबूरी से नहीं, मजबूरी से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे तो समझ के चलना कि आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मजबूरी का बहाना लेते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ करवा देते हैं। मजबूरी में नहीं, मजबूती में जीने का प्रयास करें, क्योंकि जो मजबूर होता है वह कुछ नहीं कर सकता और जो मजबूर होता है वह सब कुछ कर सकता है। अरे आप अपने आप को मजबूर क्यों समझते हो? आप अपने आप को मजबूर समझिए, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति अपने आप को मजबूर समझता है वह एक ना एक दिन मजदूर बन जाता है। जो व्यक्ति अपने आप को मजबूर समझता है वह एक ना एक दिन मजदूर बन जाता है, और जो व्यक्ति अपने आप को मजबूर समझता है वह एक ना एक दिन मालिक बन जाता है। तो हमें मजदूर नहीं मालिक बनने का प्रयास करना है, हमें मजबूर नहीं मजबूत बनने का प्रयास करना है। अब मजबूरी का क्या रोना रखोगे? अब मजबूती का रोना गाइए। आप ये कहिए महाराज जी बिल्कुल 14 का दिन है, मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा। आप ये बहाने क्योंकि मेरी मजबूरी है। तुम्हारी तो दिन भर में मजबूरी रहती है। सुबह 6 बजे उठने की बात करो तो सुबह सुबह जल्दी नहीं उठ सकता क्योंकि रात को सोता हूँ। रात को देर से क्यों सोते हो? नींद नहीं आती, ये मेरी मजबूरी। नींद नहीं आती ये मजबूरी है, लेकिन सुबह नहीं उठ सकते ये क्या मजबूरी है? आप अपने मन को मजबूत करके सोइए कि मैं कल सुबह 4 बजे उठूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। 3:45 बजे अपने आप नींद खुल जाएगी। जो व्यक्ति यह कहता है कि मेरे जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी है, वह जीवन की बहुत बड़ी मजबूरी है, वह अपने जीवन में कुछ भी कार्य को संपादित नहीं कर पाता। आप अपने जीवन को मजबूर नहीं मजबूत बनाइए। आपको जब 2 बजे रात को फ्लाइट करना पड़ती है तो 1:30 बजे आपकी नींद अपने आप खुल जाती है, 1 बजे आपकी नींद अपने आप खुल जाती है, चाहे आप रात को 12 बजे भी सो, चाहे 11 बजे भी सो। लेकिन जब मंदिर में भगवान के प्रसाद करने का समय होता है, जब कहीं पर कोई शुभ कार्य करने का समय हो पाता है, तो उस समय बोले मजबूरी थी मेरी, नींद ही नहीं खुली। एक बार बचपन में एक बच्चा स्कूल पहुंचा, जैसे स्कूल पहुंचा तो 6:30 बजे पहुंचने का टाइम था, 7:30 बजे पहुंचा। मैडम ने पूछा कि भाई लेट क्यों हो गए? उसने जवाब दिया, मैडम गिर गया था, लग गई थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आगे से इस्तेमाल किया। अगले दिन फिर वह लेट पहुंचा। मैडम ने पूछा क्या हुआ? बोले गिर गया था, लग गई थी। ऐसा क्रम 3-4 दिन तक चलता रहा। 5वें दिन उसकी मैडम ने पूछा तू कहाँ गिरता है और कहाँ लगती है, कोई निशान तो शरीर पर है ही नहीं। बोले मैडम उठने के बाद तैयार हो गया था और बिस्तर पर गिर गया था और नींद लग गई थी। बिस्तर पर गिर गया था और नींद लग गई थी। ये आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपका दिखावा है। ध्यान रखना, जो इस तरह से मजबूरी का घोंसला पीटते हैं वह जिंदगी में कभी मजबूत नहीं बन सकते, वह मजबूर बनेंगे। जो मजबूरी का रोना गाएंगे वो मजदूर बनेंगे, और जो मजबूरी का जीवन में आचरण लेंगे वह एक ना एक दिन मालिक जरूर बनेंगे। तो हमें मालिक बनने का प्रयास करना है, मजदूर बनने का प्रयास नहीं करना है। क्योंकि मजबूरी ये शब्द ऐसा है कि जो हर इंसान की डायरेक्टरी है। किस्मत खराब, आप विचार करिए जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, हम और आपने अपने जीवन में कितने बार ये बोला होगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। हो सकता है कि भगवान आपको कोई वरदान देने के लिए आए और उस समय तुम कहो कि मेरी तो किस्मत खराब है, भगवान बोलेंगे इसको देखिए कोई फायदा नहीं, इसकी तो किस्मत बेकार है। आप ये बोलिए कि भगवान आपने जो दिया मैं किस्मत वाला हूं, कम से कम आपके दर्शन तो कर पा रहा हूं।
मैं किस्मत वाला हूं कि आपकी स्तुति को अपने मुख से तो बोल पा रहा हूं। मैं किस्मत वाला हूं कि मैं आपके गुणगान को अपने कानों से सुन तो पा रहा हूं। आप यह देखोगे तो आप अपनी किस्मत को दोष नहीं दोगे। अरे आप यह क्यों सोचते हो कि हे भगवान मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो मैं भगवान के बड़े बड़े कलशों से सोने के अभिषेक करता। आप तो ये कहो कि भगवान आज आपने मुझे देखने लायक बनाया है, अगले बार मुझे ऐसा समय देना कि मैं करने लायक बनूं और अपनी किस्मत पर गर्व करूं, किस्मत पर नाच करूं। जो अपनी किस्मत पर नाच करते हैं वह एक ना एक दिन दूसरों की किस्मत सुधारने वाले बन जाते हैं, और जो अपनी किस्मत पर रोया करते हैं वह कभी जिंदगी में अपने परिवार वालों की किस्मत नहीं बदल सकते। किस्मत भाग ये खाली पेन कागज लेकर बैठने से नहीं। पेन कागज लेकर यदि किस्मत लिखने लोग बैठ जाते तो पता नहीं ना जाने इस दुनिया में कोई समस्याहीन होता ही, समस्याग्रस्त होता ही नहीं, सारी समस्याहीन हो जाते। बल्कि पेन कागज लेने के बाद में उसमें आप लिखने का प्रयास करोगे, जब जाकर आपकी किस्मत बन पाएगी। खाली पेन कागज ले लिया, आपको किस्मत से पेन कागज मिल जाएगा, लेकिन आपको कर्म करके उस अपनी किस्मत को भरना पड़ेगा। तो जीवन में जब भी अवसर आए तो कभी भी ये मत कहें मेरी किस्मत खराब है, बल्कि ये कहो कि मैं तो किस्मतवान हूं, मैं तो लकी हूं। मेरा भाग्य खराब है, मेरा लक खराब है, मेरी कर्म खराब है, मेरी किस्मत खराब है। आज आप लोग मेरी बात को सुनकर यह प्रयास करना कि आप ये दिमाग लगाना कि आपने अपने जीवन में कितनी बार यह कहा होगा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। और यदि मान लीजिए आज तक आप अपने जीवन में, मैं समझता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोग 25, 30, 35, 40, 50 साल, 60 साल तक के हो चुके होंगे, और इन 60 सालों में आपने कितनी बार कहा कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी बुरी किस्मत है। अब आप आज के बाद में ये सोचना प्रारंभ कर दो कि मैं किस्मत वाला हूं, मैं किस्मतवान हूं कि मैं कम से कम हर चीज को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं, मैं हर चीज को अपने कानों से सुन पा रहा हूं, हर चीज को अपने हाथों से करने का प्रयास कर रहा हूं। आप ये विचार करोगे तो निश्चित रूप से आप समझोगे कि मैं किस्मत वाला हूं, मैं किस्मतवान हूं। अपने जीवन को किस्मतवान बनाने का प्रयास करें, किस्मत खराब मत बोले। तो पहला सूत्र है कि जीवन में यह कहने से बचे कि मेरी किस्मत खराब है। दूसरा सूत्र है कि बैंक में खाते हैं लेकिन असल जिंदगी में भूखे हो। और तीसरा सूत्र है मजबूर नहीं मजबूत बने, मजबूर नहीं मजबूत बने। आप विचार करिए कि जो अवस्थारक था, मैंने आपको बताया कि जिंदगी में अपनी किस्मत लिखने के लिए पेन आपके पास में है, कॉपी का पेन आपके हाथ में है, लेकिन आपको अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखना पड़ेगी। यदि बल्ब का जो आविष्कारक था थॉमस, बल्ब का आविष्कारक था, वह यदि पहली बार में जब उसको स्कूल से निकाला गया और वह जब असफल हो गया तो वह कभी बल्ब का आविष्कारक नहीं बन पाता। आप यदि कहीं गिर रहे हो तो गिरने के बाद में आप इस किस्मत ने आपको दोबारा उठने का मौका दिया। आप यदि चलते चलते कहीं रुक जाते हो तो ध्यान रखना कि किस्मत आपको और आगे बढ़ाना चाहती है। कभी कभी जिंदगी में सुख और दुख दोनों आते हैं। जब सुख आया था तो हम किस्मतवान थे, दुख आया है तो ये भी तो हमारी किस्मत का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का भी हिस्सा है। तो अपने जीवन को अच्छी राह पर ले जाना, अपने जीवन को अच्छी सोच पर ले जाना है। तो इन बातों को कम बोलने का प्रयास करें कि मेरी किस्मत खराब है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं जैसा। अरे भाई आप तो बोलो प्रभु मैं जैसा हूं, चाहे मैं दीन हूं, चाहे गरीबी हूं, चाहे मैं दुखी हूं, चाहे मैं सुखी हूं, चाहे मैं योगी हूं, चाहे मैं भोगी हूं, लेकिन हे प्रभु मैं तो सिर्फ आपका हूं। मेरी किस्मत अच्छी है कि जो मुझे आपका समारोह मिल रहा है, मेरी किस्मत सच्ची है कि जो मैं आपके दर्श कर पा रहा हूं। ये सोचोगे तो आप अपनी किस्मत को और ऊंचाइयों पर ले जाओगे, अपनी किस्मत को और बुलंदियों पर ले जाओगे। तो पहला है कभी बार बार ये मत कहें कि मेरी किस्मत खराब है। दूसरा है यह विचार करें कि हमारे बैंक में खाते तो हैं लेकिन असल में हम भूखे तो नहीं हैं।
बैंक में भरे जा रहे हो, बैंक में भरे जा रहे हो, बैंक में भरे जा रहे हो, लेकिन असल जिंदगी में भूखे हो। भूखे से मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है, खाने को तो रोटी है, लेकिन रोटी खाने का टाइम नहीं, पीने को तो दूध है, लेकिन दूध पीने का समय नहीं। तो बैंक में खाता हो ना हो, लेकिन जीवन में खाते हो कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात है कि मजबूर नहीं, मजबूत बने। अरे मजबूरी क्या है? मजबूरी के ऊपर पैर रखोगे जभी जाकर मजबूत बनोगे। आप जब व्रत करते हो, परिश्रम करवाता है, उस समय कितना भी आदमी नास्तिक से नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी आदमी गलत आचरण करने वाला क्यों ना हो, कितना भी आदमी बिल्कुल धर्म शून्य क्यों ना हो, लेकिन परिश्रम करने के समय वह 10 दिन में बिल्कुल सात्विक हो जाता है, बाजार का खाना पीना बंद कर देता है, आलू प्याज को छोड़ देता है। उस समय तुम्हारी मजबूरी कहाँ जाती है? उस समय तुमने क्या हुआ, अपने आप को मजबूत बना लिया, अपने आप को पक्का कर लिया, अपने आप को बड़ा कड़क बना लिया कि मैं तो यह काम बड़ी मजबूती से करूंगा। और उसका फलश्रुति क्या होती है कि आप उस 10 दिनों में तुम्हें कोई आकुलता होती नहीं। जो व्यक्ति मंदिर में दर्शन करता है और 2 मिनट बाद भागता है, जो व्यक्ति मंदिर में 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकता है, परिसर में 2 घंटे धोती दुपट्टी लगाकर 2 घंटे धोती दुपट्टी लगाकर द्रव्य सामग्री चला रहा है, 2-3 प्लेट भी चला रहा है, उस समय उसकी मजबूरी कहाँ जाती है? ये मजबूरी नहीं है, ये तुम्हारी जीवन की परमात्मा से दूरी, ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये हमारी परमात्मा से गुरु से जीवन की दूरी है। और इस दूरी को डालोगे तो मजबूत बन जाओगे और अपने जीवन का कल्याण कर लोगे। तो जीवन में 3 सूत्रों को याद रखिए। किस्मत खराब है ये मत कहें, दूसरा बैंक में खाता है लेकिन जीवन में खाते हो कि नहीं, और तीसरा मजबूर नहीं, मजबूर बनने का प्रयास करें। यही मतलब शुभभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। चलेगा। कल का नियम था परवल का त्याग, आज का नियम है 14 से रात्रि भोजन नहीं करना है। कल के 2 प्रश्न थे कि पानी कैसे पीना चाहिए, वाणी कैसे बोलना चाहिए और मित्र कैसे बनाना चाहिए। तो पानी छानकर पीना चाहिए, पानी तौलकर बोलना चाहिए और मित्र जानकर बनाना चाहिए। और दूसरा प्रश्न था कि चाय पीते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो अखबार नहीं पढ़ना चाहिए और भोजन करते समय टीवी नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों के सही जवाब आए हैं, उनमें से कुछ लोगों के के माध्यम से निकालने का प्रयास कर रही है। पहला नाम निकला है सविता पाटनी, राणा प्रताप बाग, अनंत गुरुवत्ते, कल भी एक पुस्तक निकला था और इसी क्रम में दूसरा और आखिरी पुस्तक निकल रहा है आज का। ये निकला है शिवाली का जैन फौजकार से, ये भी अनंत गुरुवत्ते, दोनों परिवार को उनका आशीर्वाद। चलते हैं भगवान जी के शांति धारा अभिषेक की ओर। देखिए आप ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं चैनल न्यूज चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, भारतीय वर्षीय महासभा इस कार्य को संपादित कर रही है। पारस लोहाड़े जी और उनकी टीम बहुत अच्छा काम संपादित करा रही है। एक इन्होंने व्यवस्था बनाई कि जो यहाँ पर पंचामृत अभिषेक होता है, यहाँ पर भगवान जी का अभिषेक करने की व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर आप लोग चाहें बहुत सारे कपड़ों के नाम मेरे पास आ जाते हैं, और जो लोग इसमें देख रहे हैं मैं थोड़े अपना नाम इनबॉक्स में भेज दें, तो जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर नाम दे देंगे तो शांति धारा के बाद में आपका नाम लेने का मैं प्रयास करूंगा। चलते हैं भगवान के अभिषेक शांति धारा की ओर। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चलेगा, चलेंगे अब दिनेश भगवान के अभिषेक की ओर और उसके बाद में सारी क्रियाओं को संपादित करेंगे। नित्य प्रति आप यहाँ पर अभिषेक के बाद में सारे काम संपादित करेंगे। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। दूरावन
किमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले पति बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं 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 सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमते भोजनाभिषेक करोमि स्वाहा। भक्त्या ललाटलाटनिवेशितोष्टे हस्तेच्युताशुरिवराशुरमर्तिनाथे तत्काले पूरितमहेन्द्रसत्सधाना तद्व्यापुनाथुजिनिमिम्मेकते वियुष्वान्तिनि भवन्तु सूर्य सर्कराभिषेक करोमि स्वाहा। उत्कृष्टे वर्णिन महेन्द्र शारीराभ्याम् देह प्रभावलय संगमनोपरिप्तम् धारणन्तशिविगतगुणानुमेयम् वन्देरतां सुरविषं विपन्नोपयुक्तामिति वर्गसुरयुताभिषेक करोमि स्वाहा। शम्पूर्णिचारचान्त्यमरीचिजालम् सन्देशितामि प्रभावे क्षीरेजिनासुरञ्चमान्या संपदि वांछित देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भुवनेश्वरी करोमि स्वाहा। दुग्धाविनीच मयि संचित भेनिराशि पाण्डुकांति जरनिकतामतीनं जगनां दतादिन प्रदेशि मातुधारा संपत्ति वांछित देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं तं तं पं जं जं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भुवनेश्वरी दयाभिषेक करोमि स्वाहा। सर्वोस्ति संस्थापित स्वामी सर्वामिनो सर्वजलाभि उदामिषेक मेरा काले के प्रवाही पूरे ओम श्री क्लीं अरं वं वं मं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भुवनेश्वरी सर्वोद्धारय करोमि स्वाहा। 4 क्लास इष्टे मनोरसतेरि बब्बपुंसा पूर्णेषु वर्णकलेशे निकले वशानि संसारी सागर विलंघने तुझे तो मप्लावये त्रिभुवने पदिन्द्रम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भुवनेश्वरी चतुष्कोणस्य करोमि स्वाहा। चंदन संशुद्धे शुद्ध्या परिहा विशुद्ध्या कर्पूरी शम्मे श्रीचन्दनेन जिनस्य देवासुरपूजितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या इति भवानि चन्दनं लेपनं करोमि स्वाहा। दीपक दद्युग्लाक्षत मनोहर पुष्पदीपे पातार्पितं प्रतिदिनं महतादरीनं त्रैलोक्यमङ्गलसुतालय कामदाः मारार्तिकं तद्विभोरवतारयामि इति भवानि मङ्गलारति करोमि स्वाहा। द्रव्यैर्लपघनिचारितुषमादे रामोद्वासित समस्त दिगंतराले मिश्रीकृते निशेषादिन पुंदवानां त्रैलोकवामनिशं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भुवनेश्वरी करोमि स्वाहा। उदक चंदनी तांदुल पुष्प कई चरिचुरी पैसुधो फले हरे कई धवल मंगल गानिरवा तुले जिनिग्रहे अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं भगवान पंचावृत अभिषेक करोमि लादियर्गमृपामदि स्वाहा। एक छोटे क्लास मुसब्बी रस देखिए, जो विशेष रस का अभिषेक होता है आज उसमें मुसब्बी के रस का अभिषेक हो रहा है, उसका हम लोग शांति धारा करेंगे। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, कमल पाटिल जी पहाड़गंज सिंह का जन्मदिन है, विकास मोनिका जी की शादी की सालगिरह है और ये लोग प्रभु जी का अभिषेक शांति धारा करने का प्रयास कर रहे हैं। करो भाई, नहीं करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं सं सं तं तं पं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां लीं लीं द्रावय द्रावय। ओम नमो भगवते श्रीमते भुवनेश्वरी मौसमी रस अभिषेक करोमि स्वाहा। चलेंगे शांति धारा की ओर। देखिएगा, जो पारस वाले जी ने जन्म चिन्ह वालों ने व्यवस्था बताई हुई है कि जो भी नाम देना चाहते हैं अपने नाम इनबॉक्स में दे दें। तो जो हमारे यहाँ के व्यवस्थापक लोग हैं वह हमें अपने नाम बता देंगे और शांति धारा के बीच में जब सबके नाम लेते हैं उस समय आप सबों के नाम ले लेंगे। जो लोग लगातार कल तक जिनके नाम आ रहे हैं उनके नाम तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो लोग आज नए जुड़े हुए हैं वह अपने नाम जरूर भेज दें, जिसमें कम से कम यहाँ पर हम लोग उनके नाम को उच्चारण करवाने का प्रयास कर सकें। तो इनबॉक्स में
आप भेज दें, आज बजे लेट हो गए, कल से 9 बजे तक आप लोग इनबॉक्स में अपने नाम जरूर भेज दीजिएगा, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आपके नाम उच्चारित करवा के शांति धारा देखने के साथ में आपको अन्नपूर्णोत्सव मिल सके। तो चलते हैं श्री जी की शांति धारा। बंधुओं, आज चतुर्दशी का दिन है और आप देखिए आप लोग कितने पुण्यशाली हैं कि जन्म जूम चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को गुरु की वाणी सुनने तो मिल रही है, शांति धारा, प्रभु जी का पंचामृत अभिषेक और घर बैठे सारे आपको सत्संग मिल रहे हैं। भारतीय वर्षीय दिगंबर जैन महासभा बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद की पात्र है कि जो बहुत उत्तम काम कर रही है, जिससे कि सभी लोग इस समय मंदिर खुल गए हैं, लेकिन इतनी अच्छी तरह से ना अभिषेक कर पाते हैं, ना शांति धारा कर पाते हैं, ना शांति धारा देख पाते हैं। तो उन सबको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है जो सारे अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। तो चलते हैं भगवान के शांति धारा अभिषेक की ओर। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वैजायाणम, नमो लोये सब्बसाहुडम। ओम नमासि तेभ्या, ओम नमासि तेभ्या, ओम नमासि तेभ्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनते भगवते श्रीमते श्री पारसी शंकराय द्वादश पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने ब्रह्म सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धत्वस्कराय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्संगोपसर विनाशताय घाति कर्म विनाशताय घाति कर्म विनाशताय अव्वायं उसकाम अस्वाकम मृत्युम अतिकामम प्रतिकामम वलिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाशिमारी सर्वगौमारी सर्वमहिष्मारी सर्वधान्यमारी सर्वक्षमारी सर्वगलमारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्ववेताल साकिनाग्निमयम सर्ववेदिनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्रिकम तेजो बल सर्ववीर शांतिम सर्वजानंदरम सर्वभव्यानंदरम सर्वगुक्लानंदरम सेवानंदरम सर्वलोकानंदरम सर्वदेशानंदरम सर्वयजमानंदरम सर्वदुःखम हनहन दयदे पचपच पच पच कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुकम त्रिलोकेषु व्याधि वर्षन वर्षम अभयम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विदते स्योमस्तो कांतिरस्तो तुष्टिरस्तो तुष्टिरस्तो स्वस्तिरस्तो कल्याणमस्तो कुलगोत्र धनंजय चंद्रपु वासुजी मल्लिवरम कुसुम सीतमश्रम नेमिनाथ पार्षदमा इत्तेन मंत्रपुरम। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षेपजुमोति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व प्रणास्ताय सर्व क्षुद्रपत्र विनाशताय सर्व छामल डामर विनाशताय। ओम राम रीम ब्रह्म परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज नाम से मम आचार्य सौभाग्य सागर नाम से मुनि शुभ सागर नाम से छुल्लक सुविमल सागर छुल्लक शुभकामना सागर छुल्लिका शुभारंभमती सुभाषितमती शुभयोगमती सर्व संगत से ब्रह्मचारी नरेश ब्रह्मचारी रवि कीर्ति ब्रह्मचारी दिनेश चंद समस्त परिवार से श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन शशांक अजीत महिमा प्रियमता जैन समस्त परिवार से गेटर कैलाश समस्त परिवार सर्व शांति श्रीमान संतोष सुरेखा कला रायपुर निवासी श्रीमान रमेश गुरुमाला कला हैदराबाद निवासी समस्त परिवार से डॉक्टर सुभाष सुमन जैन भोगल निवासी समस्त परिवार से मनीष योता उज्ज्वल जैन गेटर कैलाश निवासी परिवार से मुगलेश रेखा नवोदित जैन कोरबा निवासी समस्त विजेंद्र मल गुड़गांव मनोज कल्पना रोहिणी सुधीर पूनम जैन मॉडल टाउन गरिमा पुनी जैन फरीदाबाद जितेंद्र अर्चना ऋषभ हर्षवर्धन पाटनी औरंगाबाद निवासी समस्त परिवार से अतुल ऋतु जैन मुंबई निवासी समस्त परिवार से अंकुर शिवालिका जैन होचका सुखपाल जैन सुमन जैन सिविल लाइंस कौशल जैन पम्मी जैन अजीत सारिका किरण देवी सेठी परिवार मनीष सिद्धू जैन प्रकाश मधुकालम सविता प्रदीप पाटिया अतुल दीपाली जैन उमेश किरण झाली समस्त परिवार से अजीत नीता जैन सफदरजन क्लब संजीव कल्पना आनंद जैन अतुल नीना पाड़ी अंदर अस्मिता जैन कनाडा सम्यक साय मांडवी राजू दीना साय मांडवी कमल मनीषा जतिन खुशी पाटनी पहाड़जन गौरव राखी पटौदी प्रीतमपुरा नरेंद्र सुमन ठोलिया रायपुर अचल नीतू मंजुला जैन जय जैन मुदिता जैन अजय मिनी जैन राजा बाजार राजीव उषा जैन ग्रीन पार्क सुनील सीमा विकासपुरी विदित प्रियंका जैन अमित अंशुल जैन विकास जैन मोनिका जैन आरजो जैन मैना देवी गंगवाल कमल मिट्टू काला गुवाहाटी
विनय मंजू सोगानी राजावजा, दीपक कीना टोलिया डीमापुर, मोहिनी देवी कलकत्ता, सुहास सपना सिटी भीलवाड़ा, सुनील शर्मिला प्रजापति गुवाहाटी, अजय सरिता जैन, अभिनव राधिका जैन, श्रेया जैन, आदर्श सुंदर जैन, पुष्पनीतु जैन, दीपक मीनू जैन, मनीष अंजलि जैन, प्रवीण राखी जैन, राजेश सुमन जैन, संजय रश्मि, राहुल छाबड़ा इम्फाल, अजित मोनिका, इंदिरा देवी छाबड़ा गुवाहाटी, इंदिरा देवी स्वीटी एनिका, सुमित स्वीटी बगड़ा गुवाहाटी, मुकुल नेहा जैन, महेश विशाल जैन, डॉली संजीव जैन, नवीन सादरा, राजू साधना कास्तेवाल, अडुल, अनुनिधि जैन, स्वप्निल रचना काला हैदराबाद, नितिन नीता गंगवाल औरंगाबाद, संजय अलका, संजुल अजमेरा, राकेश चीना विनायक, राजीव पारुल गोदा, मनीषा रितेश पहाड़े, अनीता संजय पहाड़े, रक्षा सौरभ पहाड़े, समीक्षा विधि सेठी, फातेगांव ऋतिक जैन, सुरेंद्र सपना जैन, उषा जैन, गोल्डी जैन, शरद जैन, समझ परिवार से सर्वजन वरुण जैन, समझ परिवार से सर्वजन सर्व अभिषेक करता नाम दस्य सर्वजन सर्वे शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु हुमसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशश्च राष्ट्रस्य पुरशिराज्ञा करोतु शांतिम भगवान जिंदा, करोतु शांतिम भगवान जिंदा, करोतु शांतिम भगवान जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। संसारी महा दुख सागर में प्रभु ते गाते आया, संसारी दुखों के नाशनी को इस शांति की धारा देता हूँ। ओम नीम भगवान की मुस्कुरी शांति धारा करो मुझे जला दी अर्घ्य मेरे पामति स्वाहा। अर्चना को ले ले। तुभ्यम नमस्त्रिभुवनातीय राय नाते, तुभ्यम नमः चितलामल भूषणाय, तुभ्यम पिता परमेश्वराय, तुभ्यम नमो जिने बबोधि शोषणाय। इति ओम चरणों महामोक्ष प्राप्त फलम मेरे पामति स्वाहा। सुचि निर्मल नीरम गंधि सुभक्षते पुष्प चरूले मणि हरिषाय, दीप धूप फल अर्घ्य सुले करे नाचत ताल मृदंगे बजाए। आदिनाथ के चरण कमल पर वली वली जाऊं मन बचकाय, हो करुणा निधि भवद कमेटो याते में पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री प्रथम श्री आदिनाथ इंद्राय मात्र इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति। जय बोलो आदिनाथ भगवान की। सजी आठों द्रव्य पुनीत आठों अंग नमो पूजो अष्टम जिन अष्टम अवनिगमो श्री चंद्रनाथ दुखी चंद्र चरणन चंद लगे, मन बचतन जगत अमंद आत्म ज्योति जगे। ओम ह्रीं श्री चंद्र पूजनाय नमः इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति स्वाहा। चंद्र प्रभु भगवान की जय। जल फलादि वसु द्रव्य समारे अर्घ्य चढ़ाए, मंगल गाय रतन के तुम ही साय। दीजे शिव पुर राज कराय, श्री शांतिनाथ पंचम चक्रेश्वरी द्वादश मदन तनोपद पाए। ओम ह्रीं श्री सोलम तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती द्वादश कामदेव विराट श्री शांति राजनाय मात इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति स्वाहा। चलो शांतिनाथ भगवान की। जल फल सकल मिलाए, मनोहर मन वचन ओलिसाए, तुम पद पूजो प्रीति लाए की। जय जय त्रिभुवन राय, मेरी अरज सुनो श्री पुष्पवंत जिन राय, मेरी अरज सुनो। ओम ह्रीं श्री सुग्रश्री महाराज पुष्पवंत राय मात इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति स्वाहा। जय बोलो पुष्पवंत भगवान की जय। तो दरबे अर्घ्य सजोवरो पूजो, चरण जुत भक्ति जुत जाते, जगत सागर तरो शिव सात करत सनात मुनि सुरत नाथ गुण गए तसु। ओम ह्रीं शनिग्रश्री महाराज मुनि सुता जिंद्राय मात इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति स्वाहा। जय बोले मुनि सुतनाथ भगवान की जय। जय बोली कचने से चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। वसुविधि सब द्रव्य मिलाए, अर्घ्य उतारते हो निज पद में रो मिल जाते याचते हो। चिंतामणि पारसनाथ चिंता दूरी करो, मन चिंतित हो तय काज जो प्रभु चरण छुरे। ओम ह्रीं कृष्ण से चित्तकारी चिंतामणि पारसनाथ जिंद्राय मात इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति स्वाहा। जय चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। जल फल वसु सजी मताल, तन मन मोदि धरो गुण गाऊं भवदधि पार। पूजत पापे हरो श्री वीर महातिवीर, सन्मति नायक हो जय वरदि मानि गुणधीर। ओम ह्रीं श्री महावीर जिंद्राय मात इनके चरणों में जलादि महार्घ्य मेरे पामति स्वाहा। जय महावीर भगवान की जय। जल फलादि के द्रव्य लेकर अर्घ्य सुंदर कर लिया, संसार रोग निवारी भगवन वारी तुम पद में दिया। जहाँ सुवरिषि मंडल विराजे, पूज्य मन वच संसदा तिस मनोवांछित स्वप्न में दुख नहीं गिरा। ओम ह्रीं श्री समुद्र समता रोग शोक दुख पुष्टि राशि में स्वादी 24 शंकर पद 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 संज्ञा चतुर निकाय देव 4 पद 24 देव देव देवादि महार्घ्य में पामति स्वाहा। विष्णुमंडल महायंत्र की जय। उसने व लीजिए दीप दुफल का सुजिए पूजो शिखर समेत मनुष्य जो नरक आदि उपाय जो। ओम ह्रीं समस्त सभी शंकर आदि अंतानंद तुम सिद्ध भय
तिनके चरणों में जलादि महार्घ पामती स्वाहा जेवल क्षेत्र की जय उदक गंदे आदि लारी लाए महामंत्र को में चढ़ाया लमुकार मंत्र अक्षरों को जीव में महागौर संसार दुख से बचू में ओम ह्रीम अनादिनंद मूल नमस्कार पंचमस्कार जलादि महार्घ पामती स्वाहा नमोकार महामंत्र की जय जल चंदन अक्षत पुष्प जो दीप वल्लाभे पूजा कोटानक ज्योतम धानक सोनर धानक सुपावे अंगरची जुनियानमयी सोजिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवनमानी पूज्य भई ओम मणिम श्री गुरु मासुमानी मणि माता तिनके चरणों में जलादि महार्घ पामती स्वाहा जल सरस्वती मणि माता की जय। हे प्रभु जितने भक्त जीव हैं तुम चरणों में आते हैं आदि प्रभु की पूजा करके मनवांछित फल पाते हैं भक्त वंशोत्तम माने तुम गरी को देते हैं सौभाग्य सागर सभी जन मंगल भावना पाते हैं। ओम ह्रीम श्री भक्त वंशोत्तम श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज तिनके चरणों में जलादि महार्घ पामती स्वाहा आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी महाराज की जय। बसनंतार वरवर के लायो गुरु चरण तुलसी आदि सुगुराज हरि सुन लीजो मेरा जन्म मरण मिट जाए सुखियो। ओम ह्रीम परम पूजा श्री आदि सागर जी महाराज परम पूजा श्री महावीर की महाराज तिनके चरणों में जलादि पामती स्वाहा आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर की महाराज की जय। तवाटो द्रव्य बिलाई पावन हरि बना पूजो धरी भक्ति भाव चिंतान मिला श्री सम्मति सिंधुरी श्री तेरा षडगा पावन निलब्धि महान चरणन सीसरा। ओम ह्रीम परम पूजित सम्राट आचार्य श्री सम्मति सागर जी महाराज तिनके चरणों में जलादि पामती स्वाहा सागर जी महाराज की जय। मन में सुभावों को लेकर अष्ट द्रव्य को लाया हूँ आशीष आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आता हूँ मैं भी मुक्ति को पा जाऊं बस यही भावना भाता हूँ गुरुवर सिद्धांत सागर जी के चरणों में शीश झुकाता हूँ। ओम ह्रीम परम पूजा गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज तिनके चरणों में जलादि पामती स्वाहा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। ईश्वर सुन आवाज सभी को आशीर्वाद। चलिए दो एक मिनट की संस्कार भावना उसका विसर्जन करेंगे। हाथ जोड़ने मैं प्रसन्न हूँ मैं प्रसन्न हूँ मैं प्रसन्न हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ मैं सुखी हूँ मैं निरोगी हूँ मैं निरोगी हूँ मैं निरोगी हूँ मैं राग देश से रहित हूँ मैं राग देश से रहित हूँ मैं राग देश से रहित हूँ मेरा किसी से बैरभाव नहीं मेरा किसी से बैरभाव नहीं मेरा किसी से बैरभाव नहीं। संवेदाचल सिद्ध क्षेत्र पावापुर सिद्ध क्षेत्र चंपापुर सिद्ध क्षेत्र गिन्नार जी सिद्ध क्षेत्र कचनेर जी अतिशय क्षेत्र पैठने जी अतिशय क्षेत्र तिजारा जी अतिशय क्षेत्र महावीर जी अतिशय क्षेत्र बेला जी अतिशय क्षेत्र प्रथमान योग कर्णान योग चरणान योग द्रव्यान योग सरस्वती मणि माता आचार्य श्री कुंद महाराज आचार्य श्री मानकुंद महाराज आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज आचार्य श्री महावीर जी महाराज आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज इनके चरणों में बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। मैं सभी के माइक खोल रहा हूँ। सभी ने महाराज जी को नमस्तु करना है। सभी के माइक ऑन कर दिए हैं। नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु मुनिश्री नमोस्तु आचार्य नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु